हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में अब तक हमने सुना वांग जी की मदर येलिंग आती है और उनसे मिलती है और वो थोड़ा उससे नाराज़ लग रही थी। तो विभूषण उन्हें बताता है वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। जैसे सुनो वांग जी तो शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं वांग जी की मदर जिसकी नाक चढ़ी हुई थी उसके एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और वो कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारा कितना मंथ चल रहा है? जिस पर विभूषण कहता है फिलहाल तो उसे 3 वीक हो चुके हैं। वांग जी की मदर तब स्माइल करती है और विभूषण के हाथों को पकड़ती है और उसे अपने पास बैठाती है और बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगती है और उसे लाड प्यार करने लगती है, उसके फोrehead में किस करती है और उसे प्रेगनेंसी की काफ़ी सारी टिप्स देने लगती है। उनकी नाराज़गी तो विभूषण की प्रेगनेंसी को जानकर छूमंतर हो चुकी थी। वहीं वांग जी ये सब देखकर शॉक्ड होता है। उसकी मदर का बेहोश तो कितनी जल्दी बदल गया और वो उन्हें बस घूर रहा होता है। वांग जी की मदर तो विभूषण को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर रही थी और वो उसे गिफ्ट भी दे रही होती है और तब विभूषण उन्हें गिफ्ट के लिए मना करता है। तो वांग जी की मदर कहती है ये एक तरह का रस्म है, तुम इसे मना नहीं कर सकते और उसके बालों पर एक हेयर पिन लगा देती है और कहती है तुम पर ये बहुत अच्छा लग रहा है ना लैंसन? ऐसा कहकर वो लैंसन की तरफ देखती है। लैंसन हामी से हिलाता है और विभूषण को देख स्माइल करता है। विभूषण तब उसे विंक करता है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं उसकी ऐसी नोटी हरकत देखकर। वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। वांग जी की मदर विभूषण से कहती है एक बात बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो ना, या फिर तुम सिर्फ इस बेबी के कारण वांग जी से मैरिज कर लिया? विभूषण तो कुछ भी नहीं कहता। वही वांग जी कहता है मॉम आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो वांग जी की मदर कहती है तुम चुप रहो। वांग जी तो आगे कुछ कह ही नहीं पाता, वो बस उनकी बगल में चुपचाप खड़ा रहता है और वो थोड़ा टेंस लग रहा था। तो फिर विभूषण कहते हैं मुझे नहीं पता आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि हमारे बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, ये तो बस एक्सीडेंट था। पर मैं अब वांग जी को काफ़ी पसंद करता हूँ, मैं उसका ग्रेटफुल हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा अल्फा है और मैं उसके साथ खुश हूँ और मैं उसे भी खुश रखना चाहता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और अब मैं उसका एक अच्छा ओमेगा बनना चाहता हूँ और अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। विभूषण धीरे से कहता है। वांग जी और वांग जी की मदर तो विभूषण के वर्ड से काफी प्रभावित हो जाते हैं। वांग जी को भी विभूषण की बातें अच्छी लगती है। वहीं वांग जी की मदर कहती है मुझे जानकर खुशी हुई तुम्हें वांग जी पसंद है। अब मेरा वांग जी है इतना अच्छा जिसे हर कोई पसंद करता है। ऐसा कहकर वो स्माइल कर सीन कट होता है। अगले सीन में वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं जहाँ विभूषण वांग जी की मदर को फूड सर्व करता हुआ कहता है मदर मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आए। वांग जी की मदर विभूषण के बनाए खाने को खाती हुई कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने आ जाता है। वैसे तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुकिंग ना भी करना आता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी वांग जी कहता है हो भी कैसे सकती है, आपको खुद को भी तो कुकिंग करना नहीं आता। तो वांग जी की मदर उसे घूर कर देखने लगती है। वांग जी तब उन्हें प्यारी सी स्माइल देता है। वांग जी की मदर थोड़ा मुंह बनाकर कहती है ऐसा है ना, मैंने बहुत पहले कुकिंग क्लासेस ली थी पर मैरिज के बाद मुझे खाना बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और तुम्हें आता है तो तुम बिना से मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती? और वैसे मैं चावल उबाल सकती हूँ और मैं 16 प्रकार की जड़ी बूटी वाली टी बना सकती हूँ। तो वांग जी कहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी आप ये सब सिर्फ डैड को खुश करने के लिए करती हैं ताकि वो आपकी सारी बात माने। वैसे मॉम आपने कभी भी मुझे उस टी के राज के बारे में नहीं बताया, आप उसमें डालती क्या है जो डैड अब टी पीने के बाद आपकी सारी बात मानने लगते हैं? तो वांग जी की मदर एक स्माइल के साथ कहती है मैं तो बस उसमें ढेर सारा प्यार डालती हूँ। तो वांग जी कहता है मॉम प्लीज मुझे बता दो ना आपका राज। तो वांग जी की मदर तो सीरियस फेस बनाकर कहती है वांग जी मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी उसमें ऐसा वैसा नहीं डालती हूँ, वो तो तुम्हारे डैड को कुछ ज्यादा ही टी पसंद है। तो वांग जी कहता है हाँ मत बता कुछ भी, और उनके बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक झड़ी होती है। और फिर वांग जी की मदर विभूषण से कहती है आसियान तुम मेरे साथ घुसो चलो ना, वहाँ मैं भी तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगी। अगर तुम दोनों मेरी निगरानी में रहोगे तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूंगी, वरना मेरा सारा ध्यान तो यहाँ ही रहेगा। विभूषण थोड़े साइलेंट के बाद कहते हैं मॉम मुझे नहीं लगता मेरा घुसो जाना सही रहेगा और मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। वांग जी की मदर विभूषण के फेस को देखते हुए कहती है आई नो ये तुम्हारा घर है, तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते,
तुम्हारी मैरिज हो चुकी है और मैरिज के बाद तो ओमेगा अपने अपने अल्फा के घर जाता है, तो फिर तुम गुस्सू क्यों नहीं चल सकते? विभूषण एक गहरी सांस लेता है और कहता है ये लिंग लाजू होने। तभी वांगजी की मदर ये लिंग लाजू सुनकर कहती है ये लिंग लाजू की वजह से वो क्या तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दे रहा है? मैं उससे बात करूँगी, आखिर वो कैसे नहीं मानता। और उस लड़की ने तो मुझसे कहा था वो मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे लगा वो मुझे डेट करने आएगा, पर अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। तुम दोनों ने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की, मैं भी उस बारे में भूल गई। वैसे क्या तुम दोनों ने उसे देखा है? वो कैसा दिखता है? मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। वो काफ़ी ब्रेव और एरोगेंट है। वो पब्लिक के लिए ज़्यादा नहीं आता, पर फिर भी उसके बारे में अगर कोई छोटी सी बात भी पता चलती है तो बहुत जल्दी फैल जाती है। वांगजी एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ अपनी मदर से कहते हैं मॉम अब ये लिंग लाजू से मिल चुकी हैं और अब उसके साथ अब डिनर करती है। ऐसा कहते हुए वो बस विभूषण की तरफ देख रहा होता है। विभूषण बस शांति से बैठा हुआ था। वांगजी की मदर विभूषण की तरफ देखती है। तभी वांगजी कहता है विभूषण ही ये लिंग लाजू है और वो इस जगह को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो यहाँ का पेट यास है, वरना मैं तो इसे बहुत पहले ही उठाकर गुस्सू ले जाता, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। विभूषण तो उसे घूर घूर के देखने लगता है तो वांगजी अपना फेस छुपाने लगता है। वांगजी की मदर कहती है क्या तुम ये लिंग लाजू हो? पर ये लिंग लाजू तो बेटा था ना। जिस पर विभूषण कहता है मैं हमेशा लोगों को ऐसे ही दिखाता था, पर एक्चुअली में मैं एक ओमेगा ही हूँ। जिस पर वांगजी की मदर कहती है ओह ऐसी बात है, मैं समझती हूँ। शायद तुम उस वार्ड की वजह से नहीं जाना चाहते, पर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। गुस्सू के लोगों को तुम्हारे ये लिंग लाजू होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लीज तुम गुस्सू चलने के लिए मान जाओ, और गुस्सू से ये लिंग ज्यादा दूर नहीं है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। और वो होपफुली विभूषण की तरफ देख रही होती है। फिर विभूषण को कुछ भी ना बोलता देख वो कहती हैं तो तुम नहीं जाना चाहते, ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम हमारे साथ गुस्सू चलते। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखती। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ। और वो थोड़ा इमोशनल ड्रामा कर रही थी, मायूस सा फेस बना रही थी। वो इंतजार करता है वो लैंसेट की मदद को मना कैसे कर सकता है, तो कहते हैं ठीक है, और वो सॉफ्ट सी स्माइल देता है। वांगजी की मदद तब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनका साथ में डिनर होने के बाद तो वांगजी और विभूषण अपनी केब की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वांगजी विभूषण से कहते हैं तो अब क्या आप सच में गुस्सू चलने के राजी हो? तो विभूषण कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये एक काफ़ी अच्छा ट्रिप होगा। ये सुनने के बाद वांगजी कहते हैं ये तो ठीक है, पर अपनी मेरी मॉम से ऐसा क्यों कहा? आप प्रेग्नेंट है, आखिर आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? और पहले आपने मुझे इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? और सडनली आपने मेरी मॉम से कहा आप प्रेग्नेंट है। विभूषण की भाव में तो तन जाती है और वो कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं एक ओमेगा हूँ, ये नेचुरल है। आखिर तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी प्रेगनेंसी से कोई दिक्कत है जबकि मैं तुम्हारी बेबी से प्रेग्नेंट हूँ? विभूषण एनर्ट फील कर रहा होता है। तब वांगजी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा हूँ आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपको मुझे बताना चाहिए था। विभूषण बस उसे घूर रहा था। उसे ऐसे घूरता देख वांगजी साय करता है और कहता है एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था आप प्रेग्नेंट हो जाओगे और मुझे कोई बेबी का ख्याल नहीं था। विभूषण की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो थोड़ा गुस्से में कहता है क्या मतलब है कि तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं था? जब तुमने मुझे मार किया था तब मैं हीट में था। इवन तुमने मेरे साथ हीट स्पेंड की है तो 90% चांसेस था मैं प्रेग्नेंट हो जाता। इस बात का मुझे ख्याल उस समय भी था और इसलिए मैंने उस समय तुम्हारी जान नहीं ली थी, उल्टा तुम्हारे से मैरिज की थी और हमने तो साथ में तुम्हारी रट भी स्पेंड की है। तो मेरा प्रेग्नेंट होना नॉर्मल है और तुम कह रहे तुमने बेबी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तुम बेबी नहीं चाहते? वांगजी कहता है विभूषण तुम इतनी जल्दी अग्रेसिव क्यों हो जाते हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम गुस्सा मत हो, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हूँ और मैं सोचता हूँ क्या मैं एक अच्छा फादर बन पाऊंगा। मैंने सच में बेबी के बारे में कोई ख्याल नहीं किया था, मेरे ख्यालों में तो सिर्फ तुम ही रहते थे। हमारे भी सब कुछ ठीक हो जाए मैं यही सोचता था। मैंने सोचा नहीं था हमारा बेबी इतनी जल्दी हमारी लाइफ में आएगा। आखिर हम उसे किस तरह से पालेंगे? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जब से मुझे पता चला है मैं एक फादर बनने वाला हूँ। ये सब सुनने के बाद विभूषण के एक्सप्रेशन बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और वो वांगजी के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहता है तुम बेस्ट फादर बनोगे और मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे बेहतर ही बेबी सिटिंग करोगे जैसे तुम युवान के करते हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम
तुम युआन को अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हो। तुम बहुत ही केयरिंग हो। वांगजी तो ब्लश करने लगता है। विभूषण उसके फेस के काफी करीब होता है। फिर अगले सीन में वांगजी विभूषण के बेड पर इंतजार कर रहा होता है और वो बस उसे देख रहा था। विभूषण अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर एक बॉक्स में रख रहा था। फिर वो अपने क्लोथ चेंज करने लगता है। तभी वांगजी कहता है, विभूषण क्या मैं आपको आसिन बुला सकता हूँ? विभूषण कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी तभी स्माइल करके कहता है, आसिन बेब्स, तुम बेड पर कब आओगे? तुम्हें इस तरह से कपड़े बदलते देख मुझे कुछ हो रहा है। विभूषण को उसे कुछ कहता तो नहीं है, पर उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था और साय भी फिर कर रहा था। वो कर्टन के पीछे अपने कपड़े चेंज कर रहा था और कैंटर की वजह से वांगजी को उसकी परछाई सब नजर आ रही थी। विभूषण थोड़ा इम्प्रेस हो रहा था और वो कर्टन को हटाता है और थोड़ा गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी तब उसे गुस्से में देख नर्वस स्माइल करता है और फिर कहता है, वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। अब तो येलिंग लाजू है, आप चाहते अब खुद के लिए यहाँ कोई पैलेस खड़ा कर सकते थे, पर आपने ऐसा करने के बजाय केव में क्यों रहते हैं? विभूषण बेड पर आते हुए कहते हैं, क्योंकि केव मेरी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, इसलिए मुझे केव में रहना पसंद है और अब मैं इस जगह से जुड़ चुका हूँ और इसलिए मैंने कभी भी इस जगह से जाने के बारे में नहीं सोचा। मगर अगर तुम्हें केव में रहना पसंद नहीं है तो हम दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जिस पर वांगजी कहता है, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब नहीं चाहते तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको गुस्सू भी जाने की जरूरत नहीं है। विभूषण कहते हैं, वांगजी अब मेरी जगह मैटर नहीं करती, अब बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जहाँ तुम कंफर्टेबल हो और तुम्हें खुशी मिले। ऐसा कहने के साथ तो वो वांगजी की आंखों में देखे जा रहा था और सडनली वो उसकी चिक्स में किस कर लेता है, जिसकी वांगजी को तो उम्मीद नहीं थी। वो काफी सरप्राइज होकर उसे देख रहा था। विभूषण को तब ऑफर्ड फील होने लगता है तो वो कहता है, अब मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। और लेट कर वो खुद के ऊपर ब्लैंकेट डालने की कोशिश कर रहा था। अपने ब्लेसिंग फेस को वो ब्लैंकेट से कवर करना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वांगजी ने ब्लैंकेट को अपने पैरों तले दबा रखा था। विभूषण कहता है, वांगजी मुझे ब्लैंकेट चाहिए। वो ब्लैंकेट को खींचने लगता है। वांगजी कहता है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है, क्या हम बातें नहीं कर सकते क्या कुछ और? वो तो ऐसा कहते हुआ लगभग विभूषण के ऊपर आ चुका था और वो विभूषण के फेस की तरफ थोड़ा झुकता है। उसकी तो आंखें बड़ी हो गई थी और वो मन में खुद को कोस रहा था, आखिर मैंने उसे किस क्यों किया था? मैंने उसे खुद को टिस करने का चांस दे दिया। और वो कहता है, वांगजी मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे सोने दो। तब वांगजी कहता है, पर अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने मुझे किस किया है। विभूषण अपने फेस टर्न करता है और खुद के फेस में हाथ रख लेता है। वांगजी तब उसके हैंड में किस कर लेता है। विभूषण अपने हैंड हटाता है तो वांगजी उसके फोरहेड में किस करता है और कहता है, हम कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं करेंगे, मैं बस आपको किस करना चाहता हूँ, मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा। प्लीज अब मान भी जाइए, आपका मन है, आप खुद को रोक क्यों रहे हैं? विभूषण प्लस करते हुए कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वांगजी पाउट करने लगता है। विभूषण साय करता है। वांगजी कहता है, प्लीज प्लीज, और हर एक प्लीज के साथ वो विभूषण को किस किया जा रहा था। विभूषण सरप्राइजिंगली अपना माउथ ओपन करता है और अपनी आंखें चौड़ी करता है। वांगी तुरंत ही उसके लिप्स को ब्लॉक करता है और अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड करता है। वो डीपली जेंटली किस कर रहा था। विभूषण उसे रोक नहीं पाता, रोकने की उसे कोई वजह ही नहीं मिल रही थी। ऐसा हस्बैंड वांगी का ये हक है और वो अब उसे नहीं रोकना चाहता था। और वो तो उसकी आंखें मेल्ट हो रहा था। उसे अपने पैरों के बीच काफी सफोकेटिंग फील हो रहा था। उसे अपनी बॉडी का ऐसा रिएक्शन, ऐसा वो कह नहीं सकता, उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो एक्साइटमेंट से भर चुका था। वो वांगजी के कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर और खींचता है। उनकी किस काफी हॉट और पैशनेट हो चुकी थी। वांगजी किस को ब्रेक कर विभूषण के फेस में स्लाइड किसेस करता है, फिर उसकी शोल्डर से कपड़े को हटाकर वहाँ पर उसे किसेस करता है, उसकी नेक में उसको सक करता है और उसे छोटी छोटी बाइट किया जा रहा था। तो विभूषण अपनी माउथ से मॉर्निंग साउंड निकालता हुआ वांगजी से कहता है, उफ वांगजी, क्या मुझे अपने कपड़े उतार देने चाहिए ताकि हम इसे और अच्छे से कर सकें? ये सुनने के बाद वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं करता और जोर जोर से हंसने लगता है। उसे अपने ऊपर इस तरह से हंसते देख विभूषण तो पूरा एम्बैरस हो जाता है और वो वांगजी को दूर करने लगता है। वांगजी तब उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। लगता है आपको मेरा काम काफी पसंद आ रहा है, सो एंजॉय करो, मैं आपको ऐसे ही अच्छा फील करा सकता हूँ।
कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, अब क्योंकि आपको नेकेड देखकर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाऊँगा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। और आपकी प्रेग्नेंट हालत में अगर मैंने आपके साथ वो सब किया तो शायद ही सही ना हो। तो विभूषण कहता है, अगर तुम थोड़ा आराम से करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और मेरी बेली भी तो सोनी हो रही है। देखो मेरी बेली अभी भी बहुत फ्लैट है। और वो अपने कपड़े उठाकर वांग जी को दिखा रहा था। वांग जी तो उसकी ऐसी हरकत देखकर प्लस करने लगते हैं और फिर नोटी स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ अब काफ़ी सेक्सी दिख रहे हो, पर जल्दी अब मोटे हो जाओगे और आपकी फ्लैट टमी बड़ी हो जाएगी। इनमें सिंकी से आप किस तरह से दिखोगे। और वो हंस रहा था। विभूषण चिढ़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता आखिर वांग जी उस पर हंस क्यों रहा है। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो पिलो उठाकर वांग जी को दे मारता है और कहता है, हंसना बंद करो और मुझे सोने दो, मुझे कुछ भी नहीं करना। वांग जी खुद को संभालती है और कहता है, अरे क्या हो गया, मैं तो बस खुश हूँ यार तुम्हें प्रेग्नेंट करके, अब क्या मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, तुम आखिर नाराज किस बात से हो गए हो। तो विभूषण चिल्लाता है, जाओ यहाँ से निकल जाओ, भगो यहाँ से। उस पर गुस्सा कर रहा था। तो वांग जी कहता है, तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू है कि नहीं, याद करो तुमने क्या कहा था, तुम एक अच्छे ओमेगा बनोगे, मुझे खुश रखोगे। अब क्या हो गया, तुमने तो मेरी मॉम के सामने कुछ ज्यादा ही लंबी बातें की थी। विभूषण का तब वो मुंह ही फूल जाता है गुब्बारे की तरह, और वो उसे अपनी बातें याद भी आ गई थी। तो वो कहता है, वो सिर्फ तुम्हारी मॉम के सामने है, मैं उनके सामने बस अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाना चाहता था, तो मेरी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है, सीरियसली सच में बहुत ही बुरे हो, मतलब ही अब मैं भी आपके साथ जेंटल नहीं रहने वाला। ऐसा कहकर वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है और बहुत हार्शली उसे किस करने लगता है। और विभूषण के दोनों हाथों को पकड़कर सिर के ऊपर कर उसे एक हाथ से पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर बाइट किया जा रहा था और अपने हाथों को विभूषण की बॉडी पर फैलाने लगता है और अपने हाथों को उसके पैरों के पिछला देता है और उससे रब करता है। विभूषण तो किस के दौरान ही मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी फिर उसकी नाक को सक करने लगता है, उसके बाइट मार्क पर किस करता है। विभूषण तो हॉट हो रहा था। वांग जी तब कहता है, अगर हम एक बार करेंगे क्या आपका मन भरेगा। ऐसा कहने के साथ वांग जी अपने हाथों को उसके ट्राउजर के अंदर डाल चुका था और उसे बैडली टच कर रहा था। विभूषण अपनी गहरी आहें भरता हुआ कहता है, तुम मेरी छोड़ो, अपनी देखो, तुम चाहे जितना भी कर लो, वो तुम हो जिसका मन नहीं भरता। वांग जी स्माइल करता है और वहीं विभूषण बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वांग जी उसे कब से टीज कर रहा है लेकिन उसके साथ कुछ कर नहीं रहा है। वहीं वांग जी सब कुछ समझ रहा था और मजे ले रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। विभूषण कैसे इनपेशेंट हो रहा है। विभूषण कहता है, वांग जी मेरे हाथों को छोड़ो ना। वांग जी कहते हैं, क्यों, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको बस ऐसे देखते रहना चाहता हूँ, अब मेरे नीचे कितने अच्छे लग रहे हैं। विभूषण अपने दांत पीसता है, वहीं वांग जी बस स्माइल किया जा रहा था और अपने हाथों को विभूषण के चेस्ट पर फहरा रहा था। विभूषण अपने हाथों को वांग जी के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो फिर से कहता है, वांग जी मेरे हाथों को छोड़ो, अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते, अगर तुम मुझे कब तक टेक्स्ट करना चाहते हो, मुझे और वेट नहीं होगा, हबी प्लीज आई नीड यू। वांग जी तब स्माइल करता है और उसके लिप्स में प्यार से किस करता वो कहता है, अब आप इतनी सटकटिव कहोगे तो मैं कैसे नहीं मानूंगा, आपको ऐसे ही स्वीट बातें करनी चाहिए। उसके ट्राउजर को एक झटके से हटा देता है और उसकी स्पीड देख दो और विभूषण सॉफ्ट हो जाता है और उनकी स्वीट से लव मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो विभूषण वांग जी से कहता है, वांग जी जेंटली, तुम स्पीड क्यों बढ़ा रहे हो, तुमने तो कहा था हम कुछ ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे। वांग जी तब उसे किस करके चुप करा देता है। विभूषण तब रिग्रेट कर रहा था, आखिर उसने वांग जी को क्यों उकसाया, वो तो कुछ नहीं करना चाहता था, आखिर मैंने उसे डिमांड क्यों की। उनकी लव मेकिंग पूरी हो जाने के बाद वांग जी विभूषण से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। विभूषण टाइटली कहता है, वांग जी अपने सीने में उसका सर रख लेता है और उसे हक किया होता है, जिसके कारण विभूषण को उसकी दिल की धड़कन सब सुनाई दे रही थी। विभूषण को उसकी हार्ट बीट किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं लग रही थी। उसे वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसने नहीं सोचा था वो किसी अल्फा को दोबारा अपने दिल में जगह देगा, पर अब वो वांग जी के लिए न सिर्फ उसके दिल में रिस्पेक्ट है बल्कि उसके दिल में प्यार भी है। उसे उसका साथ अच्छा लगता है, जब वो उसे टीज करता है, उसे इरिटेट करता है
उसे वो भी अच्छा लगता है। विभूषण छोटे से स्माइल करते हैं और फिर वांग जी की चिक्स में किस करते हैं। वांग जी भी स्माइल करते हैं और विभूषण को और भी टाइट हग कर लेते हैं। विभूषण भी अपने ब्लशिंग फेस को वांग जी के सीने में छुपा लेते हैं। यहाँ ये सीन कट होता है। अगले सीन में मॉर्निंग में विभूषण वांग जी के लिए क्लोथ निकालते हैं और क्लोथ को उसे देने जाता है और वहाँ उसे काम करता देख विभूषण कहता है, वांग जी तुम्हें अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो। वांग जी उसे देख स्माइल के साथ कहता है, इट्स ओके स्वीट हार्ट, मुझे ये सब काम करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं थी। तो विभूषण कहता है, अच्छा ठीक है, चलो तुम चेंज कर लो, तुम्हारी मॉम हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो वांग जी उसके हाथ से कपड़े ले लेता है, फिर वो उसे वेयर कर रहा होता है। विभूषण भी उसकी हेल्प करने लगता है। तो वांग जी कहते हैं, अब कल से कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो चुके हो। विभूषण को उसकी बात समझ नहीं आती और वो कंफ्यूजन में कहता है, क्या? अब देखो ना, तुमने मेरे लिए वही कलर की ड्रेस चूज की है जो तुमने पहना है और क्लोथ पहनने में मेरी हेल्प भी कर रहे हो। ये कितना लविंग और क्यूट है। तो विभूषण वांग जी की तरफ देखता है और फिर अपनी तरफ देखता है और कहता है, ओह हाँ, पर मैंने सच में ध्यान नहीं दिया, मैंने तो बस यही सोचकर इसे ले आया, ये कलर तुम पर सूट करेगा, तुम्हारा नेचर इस कलर से काफ़ी मिलता है, ऐसा करता हूँ मैं चेंज करके आ जाता हूँ। और वो तुरंत जा रहा होता है तो वांग जी उसे पकड़ लेता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे लग रहे हो, क्यों चेंज करना है। तब विभूषण कहते हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो वांग जी कहते हैं, क्या ज़्यादा हो जाएगा। तो विभूषण कहता है, कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं, तुम्हारी मॉम हमारा वेट कर रही होंगी। और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर अगले सीने वो दोनों लैनी के पास होते हैं और विभूषण वांग जी की मदद से बातें कर रहा होता है और उन्हें आसपास की जगह दिखा भी रहा होता है और कहता है, हमें गुस्से जाने से पहले मुझे कुछ ऑफिशियल काम निपटाने होंगे, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम गुस्सों के लिए निकलेंगे। वांग जी की मदद कहती है, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। वैसे तुम दोनों आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों की जोड़ी हेवन ने बनाई हूँ। विभूषण ब्लश कर जाता है और इसके सेक्स बड़ी तरह से रेड हो जाते हैं। तो भी वांग जी भी अपनी बात रखता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है। मुझे तो ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी, पर विभूषण को जिसे बहुत देर में समझ आती है, वो तो टोंटिक वे में कहता है। विभूषण तब उसे घूर रहा होता है, अगर उसकी मदर वहाँ नहीं होती तो अभी वो उसे पीटते। और फिर वो फेंक के स्माइल देकर कहता है, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं वो करके आता हूँ, अब वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा कहकर विभूषण एनोइंग होकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी स्माइल करने लगते हैं। आखिर विभूषण अपने सारे ऑफिशियल वर्क को कंप्लीट करने के बाद तो वो गुस्सा जाने के लिए अपनी सारी तैयारी कर लेता है। वहीं जब सबको पता चलता है विभूषण ने गुस्सा जाने का डिसीजन ले लिया है तो सभी उससे मिलने आने लगते हैं, जितने भी ओमेगा को उसने रेस्क्यू किया था, और वो सभी उसको अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं। पर उनकी फेस से सब पता चला था, वो सभी नहीं चाहते थे विभूषण उन्हें छोड़कर जाए। विभूषण उनकी फेस देखकर कहते हैं, अगर तुम सब इतने दुखी क्यों हो रहे हो, मैं बस कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, तो तुम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब एक ओमेगा कहती है, हाँ हम सब तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपकी गुस्से की हमें आदत हो गई है। अपने कुछ दिनों से हम बड़े पर गुस्सा नहीं किया ना, तो काफी लोनली फील हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, एंटरटेन नहीं हो पा रहे हैं। तब विभूषण इसके कान पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो उसके कानों को मोड़ रहा होता है तो चिल्लाने लगती है और सभी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। विभूषण का ये नींद से गुजर जाने का समय हो चुका था और वो लैंसन के साथ अपनी सफर के लिए वहाँ से चला जाते हैं। अगले दिन में क्लाउड रिसर्च के एंसेस्टर हॉल में विभूषण की मुलाकात वांग जी के फादर से होती है। वो दोनों उन्हें ग्रेट करते हैं। वहाँ पर सिड चैन और उनकी वाइफ जियांग वाइयान वहीं उपस्थित है। वांग जी अपने भाई को देख छोटे से स्माइल करता है और उनके साथ उनकी वाइफ को भी ग्रेट करता है, और फिर तो उनकी फैमिली इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वांग जी सबको विभूषण से मिलाते हैं और विभूषण को अपनी फैमिली से, जहाँ वांग जी के फादर वांग जी के मैरिज को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने की बात कहते हैं, और वो विभूषण की फैमिली के बारे में जानना चाहते थे। हालांकि उन्हें ये बात पता थी विभूषण लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा,
पर उन्हें इस बात से कोई खास लेना देना नहीं था। पर उनका मुंह तो तब खट्टा होता है जब उन्हें ये पता चलता है विवो सान ही येलिंग लाजू है, और वो मन ही मन सोचते हैं कि उनके बेटे को इसके अलावा और कोई नहीं मिला था। वो येलिंग लाजू के बारे में जानते थे, उसके पास कितनी ज़्यादा रिजनफुल एनर्जी है, वो कितना अग्रेसिव है, और अभी जो उसके सामने बैठा हुआ है वो पर्सन उसकी तरह तो नहीं लग रहा है, इसकी एनर्जी तो काफ़ी अलग है। तो वो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि तुम सच में येलिंग लाजू हो, पहले जिससे मेरी मुलाकात हुई थी तुम उससे तो अलग लग रहे हो। तब विवो सान भी कोल्डली कहता है, आप पहले मेरे बारे में जानते क्या थे जो मुझ में आपको कुछ अलग लग रहा है। और उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की वजह से वांग जी के फादर कहते हैं, तुम सच में येलिंग लाजू हो सकते हो, क्योंकि उसके अलावा मेरे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किसी ने नहीं की। जिस पर विवो सान बस स्माइल करता है। तो फिर वांग जी की मदर उन सबको उनके कमरे में जाने के लिए कह देती है, और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद वांग जी की मदर वांग जी के फादर से कहती है, क्या आपको विवो सान से कोई प्रॉब्लम है। वांग जी के फादर कहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है। जिसमें वांग जी की मदर कहती है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। खबरदार अगर तुमने। वांग जी एक बनी को उठाकर विवो सान के हाथों में कर दे देता है। पुरानी बातें बीच में लाकर उसे जरा सा भी स्ट्रेस दिया। वो इस वक्त प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहती उसके साथ तो कोई भी गलत तरह का व्यवहार करे। बेशक वो येलिंग लाजू था, डेमोनिक कल्टीवेशन करता था, पर उसका हार्ट बिल्कुल प्योर है और उसके अंदर कोई भी रिजनफुल एनर्जी नहीं है, वरना वो क्लाउड रिसर्च में एंटर नहीं कर पाता। उसने अपना एग्जाम दे दिया है और वो रिस्पेक्ट और ऑनर के लायक है। अगर किसी ने भी मेरे सन इन लॉ के बारे में कोई भी उठपटांग सी बातें की, उसके पीठ पीछे कुछ भी कहा, तो उस इंसान को अपने गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये सुन वांग जी के फादर बस एकटक अपनी बीवी की तरफ देख रहे थे और साय करते हैं। वांग जी और विवो सान चिंगसे की तरफ जा रहे होते हैं। विवो सान कहता है, तुम्हारे फादर ने मेरी असलियत जानने के बाद लगता है मुझे पसंद नहीं किया। जिस पर वांग जी कहता है, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मॉम है ना, वो हमारे साइड है। अगर उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम पर कोई उंगली उठा सके। चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पॉन्ड की तरफ ले जाने लगता है। विवो सान बस वांग जी के हाथों की तरफ देख रहा था और उसके साथ साथ चलता है। वांग जी उसे पॉन्ड के पास ले आता है। वहाँ आसपास काफी सारे छोटे छोटे बनी थे और कुछ क्वैक हंस्टर ऐसे एनिमल थे। वांग जी एक बनी को उठाकर विवो सान के हाथ में दे देता है। विवो सान उसे देखने लगता है और कहता है, वाओ ये बनी कितने क्यूट और डिलीशियस लग रहे हैं। उसकी आंखों से लाल साफ नजर आ रहा था। तब वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ये कहना चाहते हो, तुम इसे रोस्ट करके खाना चाहते हो, बिल्कुल भी ये मत कहना। मुझे बनी काफी पसंद है और हाँ, क्लाउड रिसर्च में मीट बना है। विवो सान उस बनी को सराहते हुए कहते हैं, एक बात बताओ, तुम तो वुल्फ हो, फिर तुम लोग मीट क्यों नहीं खाते। जिस पर वांग जी कहता है, इसका रीजन है, मीट खाने के बाद हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। हम लोग एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ वेजिटेबल का यूज़ करते हैं। अगर हमने मीट ज़्यादा इस्तेमाल किया तो हम काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं और इससे बाकी लोगों को काफ़ी खतरा होता है, स्पेशली ओमेगा को। विवो सान कहता है, पर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी तरह वुल्फ है पर वो मीट खाते हैं। तो वांग जी कहता है, और तुम जानते हो वो कितने अग्रेसिव और किस तरह के पर्सन है। ऐसे लोग आउटर कंट्रोल होकर अपना वुल्फ फॉर्म लेते हैं और दूसरों को हर्ट कर देते हैं और हम लोग इसलिए मीट का यूज़ नहीं करते। विवो सान कहता है, ओह तो ऐसी बात है, इसलिए मैंने तुम्हारे अलावा लैंड का वुल्फ फॉर्म नहीं देखा। पर तुम अपने वुल्फ फॉर्म में क्यों आ गए थे, जबकि मैं तुम्हारे स्पेशली बिना मीट के फूड बनाने के लिए कहता था। विवो सान, मैं उस समय रट में था जब किसी अल्फा को उसका ओमेगा नहीं मिलता तो वो आ जाता है कई बार अपनी वुल्फ फॉर्म में। तब विवो सान हंसते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। अच्छा तो मैं क्या इसे रोस्ट करके खा सकता हूँ, वो अपने दिन दिखाते हुए कहता है। वांग जी तब कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और वो उसके हाथों से बनी को ले लेते हैं और उन्हें प्यार से सराहता है। विवो सान तब कहते हैं, तुम तो ईपो की तरह रिएक्ट करते हो। उसे भी बनी काफी पसंद है, उसने तो इवन उसका नाम भी रखा था। वांग जी एनन को कहता है, आखिर ये ईपो है कौन। तो विवो सान कहता है स्माइल करके, अरे ईपो ना बिल्कुल तुम्हारी तरह सिमिलर है। फिर भी अब बताइए तो ईपो है कौन जिसे याद करके अब इतना
इतना खुश हो रहे हो, जिसकी वजह से आपका ब्लशिंग फेस छुपाए नहीं छुप रहा है। विभूषण अपनी चिक्स पर हाथ फिराता हुआ कहता है, अरे नहीं, मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ। वांग जी अपनी आईब्रो ऊपर करते हैं। विभूषण कहता है, वो बस मेरा ड्रीम था और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, ओह ड्रीम बॉय। विभूषण कहते हैं, वांग जी तुम इस तरह से क्यों कह रहे हैं जैसे कि तुम जेलस हो। देखो मैं तुम्हें पहले से बता दूं, मैंने कोई स्पेशली ड्रीम बॉय नहीं देखा है, मैंने तुम्हें ही देखा है। और वो अपने ड्रीम के बारे में वांग जी को सारी बात बताता है। वांग जी पाउट करके कहता है, तो इंसान वो मेरी तरह दिखता है और आपको लगता है आप फ्यूचर में गए थे। विभूषण स्माइल करते कहता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगा और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ ना, तो मेरी लाइफ में ना पूरा ट्रेजर्स से भरी हुई है, पर कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छी है। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी तब कहता है, आपको पता है आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हो। आपके फेस में हमेशा एक छोटी सी स्माइल रहती है, ना कि एंगर, और ऐसा बहुत प्यारे लगते हो। और ऐसा कहकर वो उसके लिप्स में कुछ किस करता है। विभूषण तो चौंकता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। वांग जी तब कहता है, मुझे हर पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। वो फिर से उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। विभूषण उसके लिप्स में अपने फिंगर रखता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा नॉटी मत बनो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। वांग जी कहता है, आप आखिर रूड क्यों हो रहे हो। विभूषण कहते हैं, वांग जी कोई हमें देख लेगा, तुम्हारी मैनर्स कहाँ हैं। वांग जी मुँह बनाकर कहता है, यहाँ बस कोई नहीं आने वाला है और अगर तुम्हें चिंता है तो चलो बेड पर चलते हैं। विभूषण कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। तो वांग जी कहता है, हाँ तो यहीं सही, और वो उसे पकड़ता है और अपनी गोद में उठा लेते हैं। विभूषण कहता है, वांग जी तुम। इससे आगे विभूषण कुछ बोल ही नहीं था। वांग जी उसे किस करने लगता है और उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगता है। और इसी के साथ ये फैन फैक्ट यही एंड होता है। मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। सो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।